हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। आज से हम लोग रीजनिंग का भी वीडियो जारी कर रहे हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर से SSC LDC, SSC CGL, रेलवे, बैंक और राज्य स्तरीय पुलिस में, साथ में अर्धसैनिक बलों के लिए भी लिए जाने वाले परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है। तो इसलिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण बन जाता है और रीजनिंग का प्रारंभिक चैप्टर है ही। तो चलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर की पहचान करनी होती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। 1 नंबर पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, G 7 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। U 21 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट नंबर के साथ में लिख दिए गए हैं। इन्हें याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगी। याद करने के तरीके, सब व्यक्ति को पहला और लास्ट का याद रहता है, तो इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हम कुछ संयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं A1 या ये प्रारंभिक स्थिति है तो A तो 1 पे ही होगा। B2 A1 B2, C3 D4 E5। ये 5 तो क्रम आसानी से याद हो सकता है। पहला है प्रारंभिक के 5 को ऐसे याद कर लेंगे। प्रारंभिक 5 तो सबको याद होने चाहिए, ABCDE हाथ पे याद कर लेंगे। A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C3 D4 और E5 इजली वे में याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है इसको हम लोग इसी क्रम में याद करते चल जाएंगे। F6 और ये G7 3-4 बार जब रिपीट करेंगे ना, वर्णों अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ में 3-4 बार रिपीट करेंगे तो हमें आसानी से याद हो सकती है। F6 हो गया, G7 H8 इसको याद करेंगे कैसे? H8 इसको ऐसे याद करेंगे। और I9 इसको ऐसे याद करेंगे I9। J10 इसको ऐसे याद करेंगे। अब यहाँ से J10 हो गया, लेकिन अब यहाँ से जब चलेंगे ना तो इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि 11। जल्दी याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे कि 11 L12 रिपीट करेंगे बार बार L12 कि 11 L12 M13
एम क्या चीज 13, N 14 O 15, O 15, P 16, P कितना नंबर पे 16 नंबर पे, P 16 P 16 P 16 रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। Q 17 R 18 S 19 इसको T20 याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, जैसे भी याद हो, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, हमको इसको याद कर जाने हैं। कोडिंग डिकोडिंग को अगर एकदम सिंपल बनाने हैं तो आपको इसको रटना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। U21 V22 W23 X24 और ये अंतिम दो हैं, तो आपको वैसे भी याद रहेगा कि अंतिम अल्फ़ाबेट 26 नंबर पे Z रहता है और उसके एक पहले Y होता है जो कि 25 नंबर पे आता है। इस प्रकार से इसे हमें याद करने होंगे। ठीक, पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, आप भी इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तो आपको एकदम जल्द से जल्द दिमाग में सेट कर जाएगा। याद करेंगे A1 B2 C3 D4 E5, A1 B2 C3 D4 E5, F6 G7 H8, F6 G7 H8, I9 J10 इसके बाद फिर K11, जल्दी याद हो जाएगा, K11 L12 M13 N14 O15 P16, P कितना नंबर पाएगा 16 नंबर पर, P कितना नंबर पाएगा 16, O कितना नंबर पाएगा 15, O कितना पाएगा 15, Q17 Q कितना नंबर पाएगा 17 नंबर पाएगा, R18 कितना नंबर पाएगा 18 नंबर पाएगा, S19 कितना नंबर पाएगा 19, T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। इस सीरियल को अगर याद रख लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग आपका आसान हो जाएगा। ये तो हो गया अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ में याद करना। अब अल्फ़ाबेट का रिवर्स, एक दूसरे के रिवर्स को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का विपरीत अक्षर। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो प्रथम 13 अंतिम 13 के विपरीत होंगे, तो कौन किसके विपरीत में आता है इस चीज़ को देखते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें देखिएगा ए जो है, ए अल्फ़ाबेट का प्रारंभिक लेटर है और जेड अंतिम लेटर है, तो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, अब इधर से स्टार्टिंग और इधर से अंतिम चलेगा एक दूसरे के साथ में, और यहाँ एम और एन एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं, बी और वाई एक दूसरे के विपरीत हैं, सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, ई और भी एक दूसरे के विपरीत हैं, एफ यू जी और टी, एच और एस, आई आर जे क्यू के पी एल ओ, और यहाँ पर एम और एन एक दूसरे के क्या है विपरीत है। इसे याद करना आसान है। अपने भाषा में इसको कैसे याद करेंगे ताकि जल्द से जल्द याद हो जाए और हमेशा के लिए रहे, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा।
हम लोग कहीं भी शॉप पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि A to Z वस्तुएं मिल जाए, अर्थात इसको याद कीजिएगा A to Z। क्या याद कीजिएगा? A to Z। A का रिवर्स विपरीत Z और Z का विपरीत A, तो इसको क्या याद करेंगे? A to Z। ठीक, इसको याद करेंगे A to Z। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो हम लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो कहते हैं बाई बाई बाई, कहते हैं ना, तो इसको याद करेंगे बाई। बाई, बी वाई के अपोजिट, वाई बी के अपोजिट, तो इसको कैसे याद करेंगे? बाई। A to Z बाई। CX, इसको क्या बोलेंगे? CX। CX इसको याद कर लेंगे, 2-4 बार रिवीजन करेंगे। CX, CX, C X का विपरीत है, X C का विपरीत है, तो इसे याद करेंगे CX। और यह जो है DW डिस्टिल वाटर, इसको याद कर लेंगे DW डिस्टिल वाटर। D का अपोजिट W, W का अपोजिट D, तो डिस्टिल वाटर से इसे याद कर लेंगे। इसको E का अपोजिट V हो जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं, बाद में इसको बताते हैं। यहाँ पर देखिए F और U, इसको याद करेंगे कैसे? फॉरेन यूनिवर्सिटी। FU फॉरेन यूनिवर्सिटी, जब फॉरेन यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो ये मेरे दिमाग में सेट कर जाएगा, और वहाँ पर F फॉरेन का F और यूनिवर्सिटी का U, इसको याद कर लेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी, FU, एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद इसको याद करेंगे G और T है, इसको कैसे याद करेंगे? GT रोड। GT रोड, G और T को कैसे याद करेंगे? GT रोड। G का अपोजिट T और T का अपोजिट G, इस प्रकार इसे बोलेंगे GT रोड, GT याद हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? H और S को कैसे? हाई स्कूल। H से हाई और S से स्कूल, तो H का विपरीत S और S का विपरीत H, तो इसको याद करेंगे हाई स्कूल। ठीक, IR लिखा हुआ है, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, तो इसको याद करेंगे इंटरनेशनल रोड। कैसे याद करेंगे? इंटरनेशनल रोड, IR। ठीक है, इंटरनेशनल रोड, ये है IR इंटरनेशनल रोड, याद कर लेंगे। इसके बाद क्या है? JQ, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे जोकर। जोकर कहने से हमारे इस उच्चारण में J और Q दोनों आ जा रहा है, तो इसलिए इसको याद करेंगे क्या चीज से? जोकर से, JQ। इसके बाद यहाँ पे आएंगे K और P, K का विपरीत P और P का विपरीत K, तो इसको क्या बोलेंगे? KP ठाकुर। याद कर लेंगे क्या चीज? KP ठाकुर, तो फट से याद हो जाएगा हमें क्या चीज? KP। कैसे याद करेंगे? KP ठाकुर, तो K का अपोजिट P, P का अपोजिट K, इसको अभी लेते हैं। और यहाँ पे जो है M से ही रिवर्स कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो MN मैन याद कर लेंगे, MN मैन, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, MN मैन, इसको याद कर लेंगे। अब ये 2 रह गए, इसको तो और आसानी से याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ये LOVE, इस वर्ड से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये LO एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा और VE एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बार बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक बार में मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। इसको याद करेंगे A to Z, इसको याद करेंगे बाई, इसको याद करेंगे CX, इसके नाम से ही इसको बोल देंगे CX। इसको याद करेंगे डिस्टिल वाटर, DW डिस्टिल वाटर, और इसको अब E और V को साथ में L और O को इस LOV लव वर्ड से इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद FU को फॉरेन यूनिवर्सिटी, G और T को GT रोड, H और S को हाई स्कूल,
IR को इंटरनेशनल रोड, J और Q को जोकर, K और P को KP ठाकुर के नाम से याद करेंगे, इसको तो यहाँ देखिए लिए। M और N को मैन के नाम से याद कर लेंगे। इस प्रकार से कोडिंग और डिकोडिंग के दो मेन पॉइंट जो हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। एक तो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग और दूसरा अल्फ़ाबेट का विपरीत। कौन अल्फ़ाबेट किसके विपरीत होगा, कौन किसके विपरीत होगा। अगर इन दोनों को आप याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बार बार, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो अगले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।